on to my weakest subject, that is chemistry. केमिस्ट्री की फिजिकल वाज नाइस एंड ऑर्गेनिक वाज नाइस, बट ऑर्गेनिक मेरे को 11th में भी नहीं आती थी एंड 12th में भी नहीं आती थी मेरे को ऑर्गेनिक, बहुत ही गंदी थी मेरी ऑर्गेनिक। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ाई की थी। तो केमिस्ट्री के लिए आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, मैंने भी बनाए थे फिजिकल के लिए सुधांशु सर से, मैंने बैच लिया हुआ था लक्ष्य बैच, तो मेरे को ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा बिकॉज मैंने फिर खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक की मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। लाइक ऑर्गेनिक मैंने पूरी NCERT से पढ़ी थी, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक के लिए, जस्ट NCERT, एंड यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ NCERT करो, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड सफिशिएंट। तो देखो असल एक बुक के अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो सॉल्युबिलिटी का एक टॉपिक है, वंस यू डन द टॉपिक राइट कि अपने इससे क्या पढ़ा, ये PYQ था, क्या PYQ बन सकता है इससे। जैसे CBSE का ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है पैरा आइसो पैरा एंड मीज़ो के मेटाजोत, उसके अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो उससे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। और देखो मैंने भी लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थो से, है ना। ये मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके पास आते हैं NCERT के, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड, हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। एंड देखो अब मैंने ना हर जगह पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ द CBSE PYQ, यहाँ से बोर्ड्स में आने की। ये मुझे कैसे पता चलता था, टीचर्स ही बताते हैं, जब भी कोई लेक्चर लोगे ना टीचर्स आपको बताएंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, एंड इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी का नहीं रेज़मिक मिक्सचर का एक क्वेश्चन है, ये आया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे से एक्चुअली में पूछा गया था कि रेज़मिक मिक्सचर किसके अंदर बनता है, SN1 या SN2 के अंदर, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। तो आप इस तरह से NCERT को डिकोड कर सकते हो क्लास केमिस्ट्री की। वॉच दिस बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, इसके अंदर मैंने पूरा लिखा हुआ है ना। वैसे इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिटन हियर, बट वही जो मैंने बायोलॉजी के लिए फॉलो की थी कि बायो का जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसको साइड में कट डाउन करके इधर लिख दिया था। तो ये मेरे को ज़्यादा ईजी होता है रिटेन में, आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। लाइक दिस प्रिपरेशन वाली चीज़ें यहाँ पर छोटी सी लिखी हुई है, कहाँ पर लिखी हुई है प्रिपरेशन, आई थिंक यहाँ पर लिखी हुई है ग्लूकोज की इधर प्रिपरेशन छोटी सी लिखी हुई है, ज़्यादा नहीं लिखी है, बट मैंने उसको यहाँ पे क्या कहते हैं बड़े फॉर्मेट में इधर लिख दिया है ताकि जब भी आपको याद करना तो बच्चे से याद कर सको। ऊपर भी मेरी पूरी NCERT पेंसिल्स एंड ऑल से भरी हुई है। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट केमिस्ट्री के लिए। एंड केमिस्ट्री के लिए ना मैंने एक और चीज़ की थी, एक मिनट, मैंने ना उसके फ़्लो चार्ट्स बनाए थे। अब आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं फ़्लो चार्ट्स, बट मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फ़्लो चार्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे शो यू, वॉच दिस, दीज आर द केमिस्ट्री के फ्लो चार्ट्स जो मैंने बनाए थे कि किस तरह से, ये देखो मैंने पूरा नीम रिएक्शन का बनाया है, डाउस प्रोसेस, कोल्बे रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से कि केमिकल रिएक्शन फॉर अल्डेहाइड्स का पूरा लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ से ये है, यहाँ से फिर इस तरह से रिएक्शन होती है कैनिजेशन एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप चैप्टर को पूरा रीड कर लोगे, डिकोड कर लोगे, तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी। एक बार चैप्टर पढ़ा समझा। ऑर्गेनिक के चैप्टर्स ऐसे होते हैं आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करने होते हैं, यू वोंट बिलीव मी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक एंड तक बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, लास्ट का जस्ट 1 मंथ बचा था ऑर्गेनिक के लिए। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए क्या करती थी, पूरा टाइम आई यूज टू राइट माई रिएक्शंस ऑन दिस वाइट बोर्ड, ठीक है। पूरे टाइम में इसके ऊपर लिखती रहती थी रिएक्शंस, पूरे टाइम में रिएक्शंस लिख रही होती थी, रात को रिएक्शंस लिख रही हूँ, फिर जो चैप्टर पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। तो इस तरह से आपके ऑर्गेनिक की पूरी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ आप भी एक बार ट्राई करके देखो, इट इज़ रियली हेल्पफुल गाइस, ट्रस्ट मी। एंड बाकी मैं बता देती हूँ मैंने कौन सी बुक फॉलो की थी। मैंने वैसे जो बुक फॉलो की थी दैट इज़ दिस वन, अरिहंत की PYQ बुक थी दिस इज़। इसमें वैसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस तो मेरे को नहीं मिले, बट जितने भी मेरे को अच्छे क्वेश्चन मैंने उसको सॉल्व किया। यू कैन जस्ट सी ये बिल्कुल ही न्यू है, मैंने ज़्यादा इसमें से सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चंस बिकॉज का लेवल इतना कुछ खास नहीं था। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे ना लेके कोई और पब्लिकेशन की बुक खरीदो बिकॉज इट्स नॉट दैट ग्रेट। मैंने इसको ट्राई किया है एंड इट्स नॉट दैट वर्थ। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 से, लाइक भाई उनको कोई सर पैर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बट सिर्फ वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई हैव नो आइडिया वाई। एंड मुझे वो शॉप वाले अंकल ने बोला बहुत अच्छी बुक है, खरीदो बेटा, सब लोग खरीदते हैं, बट अच्छी नहीं आई है, तो आप कुछ और ही ट्राई करो। एंड लुक एट स्टफ दैट आई हैव ओवर हियर, पूरा लाइक बेड पे फैला हुआ है। हाँ, एक लास्ट चीज़ आपको बतानी थी, मेरे पास ना ऐसे ऑलरेडी पहले से एक डायरी थी जिसको मैं यूज़ करती थी टू ट्रैक माई डेली थिंग्स। जैसे अभी तो ये न्यू है तो मैंने इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो दीज काइंड ऑफ डायरीज़ आर रियली हेल्पफुल। एंड जैसे कि ये इस तरह से आपके डेली बेसिस पे दिए होते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एंड इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखो इस तरह से कितने क्यूट ये पैम्पलेट्स सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं, इसके अंदर पिक्चर्स हैं। इस तरह की नोटबुक्स आप रख सकते हो। लाइक मैंने एक डायरी रखी हुई है, वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, अभी तो 12th में रखी थी, उसमें मैं डेली ट्रैक करती थी मैंने क्या मिस्टेक्स की, क्या अवॉइड करनी है क्या नहीं करनी है। तो इस तरह से डायरी आप परचेज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी फैंसी सी खरीदो, आप
कुछ भी नॉर्मल सी फुद्दू सी डायरी भी ले सकते हो. So these are all the tricks and tips that I followed during my class 12th board. And trust me, process starting में बहुत hard लगता है, but at the end बहुत easy हो जाता है. Like आपको इतना difficulty face नहीं करनी पड़ती है, बहुत ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर्स से गो थ्रू कर चुके हो. अब बस आपको एंड में रिविजन करना है. मुझे भी पहले 12th बहुत डिफिकल्ट लगती थी, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे होते थे, मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे. मतलब क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जब 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो ऑफकोर्स आपको लगता है कि माय गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी. तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना तो ट्रस्ट मी, नो डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. मतलब कॉन्टीन्यूस हार्ड वर्क करते रहो, विच आई डिड. क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस लगे रहो. यू कैन डेफिनेटली गेट सक्सेस जस्ट लाइक मी. मेरे को कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. बस टीचर से बुक्स ले ली थी, टीचर से पूछ रहे थे कौन सी बुक्स चाहिए, बस उन बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. भाई मेरा एंड मोमेंट तक, जो मेरा 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन था नेक्स्ट डे, उस दिन तक भी मैं पढ़ रही थी. कुछ बच्चे उस दिन अवॉइड करते हैं कि नहीं अब तो बहुत पढ़ लिया, तो पूरे साल पढ़ लिया, पूरे साल पढ़ के नहीं हुआ तब क्या पढ़ के होगा. ऐसा नहीं होता यार, पढ़ के बहुत कुछ होता है. मैं रात के 12 बजे सोई थी, 3 बजे उठी थी, रिविजन किया था, क्लास ली थी एटी भैया की, और काफ़ी मतलब कुछ किया था. तो आप लोग भी ट्राई करो, अपना जितना बेस्ट दे सकते हो वो करो. आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस. थैंक यू.